जय हिंद में प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, आपके गुरु सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग मैथ के एक्सरसाइज 3.3 का एक का पूरा क्वेश्चन कर लिए थे। मतलब एक में से जितना क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले क्लास 10th, सब्जेक्ट है मैथ, लेसन रेखिक समीकरण। कौन सा समीकरण बाबू? रेखिक समीकरण। जो एक्सरसाइज आपका लेसन 3 है। लेसन कितना है बाबू? 3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 3 3 करके कहाँ से 1 से लेके 6 तक करने वाले। इसमें कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे थे बाबू? इसमें प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये आसान विधि है। इस पर क्वेश्चन कई बार आपको भूतियाने के लिए, चेक करने के लिए पूछ दिया जाता है कि यहाँ से घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन करते रहना है। चलिए, ये प्रतिस्थापन विधि पे एक दो क्वेश्चन भी हम, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं वो पहला क्वेश्चन इसमें का। मतलब 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। चलिए, क्वेश्चन दिया है वो 2 नंबर का। देखिएगा, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना? 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। क्या कीजिए बाबू? हल कीजिए और इनमें से m का वो मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल भी करना है। अरे किसका मान ज्ञात करना है बाबू? m का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, जिसके लिए y बराबर क्या दे दिया है बाबू? mx प्लस 3। ये आपको दिया हुआ है। अब देखते हैं, पहले ये हम समीकरण देख लेते हैं कि समीकरण क्या क्या दिया है। उसके बाद हम इसमें से x और y का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो हमको m का मान निकल जाएगा। देखिए, पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन। आज समीकरण डबल दिया है, मतलब 2 दिए, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना? 11 पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस कितना दिया है? 24।
इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, दोनों में सब में दो दो है तो दो को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर -24। 2 से 2 का हो जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 2y बराबर -12। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं बाबू, समीकरण 2। क्वेश्चन एक बार मिला भी लेंगे, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत उक्कत नहीं है, क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लिखेंगे, अब आगे समीकरण 1 से, अब आगे चलते हैं समीकरण कितना से, 1 से चलते हैं। अब देखते हैं वो समीकरण 1 क्या कहता है। समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 जो दिया है वहाँ उसको यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है, 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। तो ये देखेंगे यहाँ पे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, या इसको इधर भेज देते हैं या इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो 2x बराबर 11, इधर प्लस में बाबू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ताकि इसमें से किसी एक का मान हमको निकालना है, किसी एक का मान हमको निकालना है। अब देखते हैं यहाँ पे जो उधर से इधर आया था इसको हम ग्रीन से लिख देते हैं, तो उधर से इधर आया है। अब इधर गुणा में है 2 किस में है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा 2। अब इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं बाबू, समीकरण 3। क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण 3। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये काहे लिखे हैं। कहा कि जैसे इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल का मान निकालने के लिए लिखा गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, इसका मान बाबू x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान तो यही है। अब समीकरण 2 ये है तो लिखा गया 2x माइनस 2y बराबर -12। तो x का मान कितना दिया है, 11। जो मान दिया है उसको ग्रीन से लिख देते हैं कि समझ में आएगा कि किसका मान रखा गया है, 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 2y -12। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं तो इधर किसमें माइनस में, इधर आएगा तो सॉरी इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। जब इसके नीचे 1 है तो इसको 1 का 2 के एलसीएम कितना होगा, वो 2 होगा। ठीक है, इसमें 2 से उसमें 1 से गुणा करेंगे तो 11 कम 11 माइनस 3y है तो 3y और माइनस है तो माइनस, और 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4y बराबर है तो बराबर -24 सॉरी -12। अब इधर भाग में है, इधर आएगा तो अब क्या गुणा में हो जाएगा। इधर भाग में बाबू इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, मतलब 11 माइनस 7y माइनस क्या हो जाता है बाबू, जुट जाता है। 11 माइनस 7y बराबर, इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, सॉरी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणे 2। गुणा कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं 11 माइनस 7y बराबर 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24। इधर किस में है, इधर ये प्लस में है, इधर भाग के आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -7y बराबर -24 माइनस, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -11।
तो अब हो जाएगा -7y बराबर -24 है, -11 हो जाएगा -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में। तो y के मान कितना आ गया बाबू 5, y के मान कितना आ गया 5, y के मान कितना आया बाबू 5 आया। ठीक है, जब y के मान 5 आया तो लिखेंगे यहाँ से कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर कितने में रखने पर 3 में रखने पर, तो y के मान समीकरण 3 में कहाँ है बाबू, ये है समीकरण 3। तब देखते हैं बाबू x के मान देखते हैं, तो x बराबर 11 - 3y बट्टा 2, तो x बराबर 11 - 3y, y के मान कितना बाबू 5 बट्टा 2। अब थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, तो x बराबर 11 है, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 15 बट्टा 2, तो x बराबर 11 को में से 15 को चला जाएगा, 11 को में से 15 को में से 11 को चल जाएगा, तो -4 बट्टा 2 काट देंगे, तो x बराबर कितना बचेगा -2 बचेगा, x बराबर -2 आएगा। तो अब लिखेंगे, तो m के मान के लिए, m के मान के लिए तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, क्योंकि ये m का मान हमको, ये तो x और y का मान निकला, अब हमको चाहिए m के मान, तो m के मान इससे नहीं निकलेगा, m के मान इससे निकलेगा, तो y के मान कितना दिया 5 बराबर m के मान नहीं पता है, तो m के मान m, x के मान कितना दिया 2, तो x के मान लिखेंगे 2 प्लस 3 है तो 3, इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। 5 है तो 5 m, सॉरी यहाँ पर देखते हैं जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2m, क्या हो जाएगा 2m, घटा देंगे, इसको हम घटाएंगे, घटाइए तो कितना आएगा 2, एक मिनट, यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर क्या होगा -2m, माइनस से माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 बराबर -m, तो माइनस इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा -1 बराबर m, लिख सकते हैं m बराबर -1, m बराबर -1, ये आपका आंसर आएगा, m बराबर -1। अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो बताइए, उसका समाधान हम करने के लिए तैयार हैं, और नहीं है तो उसके लिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बाद हम आगे की ओर रुख करते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए, अब जो आपका क्वेश्चन दिया है बहुत प्यारा दिया है, बहुत न्यारा दिया है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 इसके जस्ट इसके अभी बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा
इसको हल कीजिए। जिसमें से पहला बोला है, क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 से। यहीं पर अपन गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दे दिया है, 26। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन करके कि माना कि दो संख्या बोला है, तो उसमें से हम पहली संख्या मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। मान लेते हैं बाबू उसमें से पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो पहली संख्या x मानिए, दूसरी संख्या y। तो चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या बोला है देखते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब यहाँ पर बोलो दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26। अंतर मतलब समझिएगा बाबू माइनस होता है, अंतर मतलब माइनस, योगफल मतलब यह योग मतलब जोड़। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना दे दिया है, 26। तो पहली संख्या कितना दिया है, x माइनस दूसरे के कितना दे दिया y बराबर 26। तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 26 माइनस 26 प्लस y बराबर समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण क्या मान लेते हैं बाबू इसको, समीकरण 1। अब आगे चलते हैं पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न के बात आता है तो आगे चलते हैं। बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या कितना है, 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो मान लेते हैं पहली संख्या बराबर जो होगी दूसरी संख्या के। अब दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इधर मान लेते हैं x। सॉरी, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इधर मान लेते हैं हम कितना, 3। इसमें क्या मान लेते हैं बाबू, 3। अब यहाँ पर जब 3 मानेंगे तो देखेंगे पहली संख्या कितना दिया है, x बराबर दूसरी संख्या y गुणे 3, मतलब x बराबर 3y। x बराबर 3y, इसको क्या माने, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2। आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 तो यही है, तो x बराबर 26 प्लस y। तो x का मान कितना दिया है बाबू, इसमें देखते हैं x का मान दे दिया 3y। x का मान दे दिया 3y बराबर 26 और प्लस y, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3y माइनस 3y माइनस y बराबर 26। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। कटा देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 13। x बराबर सॉरी y बराबर 13 आया। अब लिखते हैं y का मान समीकरण कितना में रखने पर बाबू, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन है बाबू, एक तो यही है ना। तो लिखेंगे x, लिखेंगे दूसरा कलर से लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर 26 प्लस y।
तो x बराबर 26 प्लस वाई यही है x के समीकरण 1। तो x बराबर 1 से तो x, अब यहाँ पर लिखेंगे 26 है तो 26, अब प्लस वाई का मान कितना आ गया 13, तो लिखेंगे 26 प्लस 13 कितना हो जाएगा 39। तो अब x बराबर कितना आ गया आपका 39 आपका आंसर आया। x बराबर 39 आपका आंसर आया। x बराबर 39 आंसर आया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? तो हम आगे पढ़ते हैं, आगे के रुख करते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। बोला कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। ना हम संपूरक कोण का ना छोटा कोण पता है, ना हमको बड़ा कोण पता है, लेकिन एक पॉइंट दिया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो देखते हैं बाबू, तो मानते हैं कि छोटा कोण, सॉल्यूशन करते हैं। माना कि संपूर्ण के छोटा कोण मान लिए कितना बाबू x डिग्री, छोटा कोण कितना डिग्री x डिग्री, तथा बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो x डिग्री प्लस 18 डिग्री संपूर्णक मतलब होता है बाबू 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितना डिग्री का, 180 डिग्री कोण हो। तो चलते हैं प्रश्न से। जब प्रश्न से चलते हैं तो कह रहा है कि संपूर्णक कोण मतलब x डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मतलब संपूर्णक जितना छोटा कोण और बड़े कोण को मिलाकर जितना होता है उतना उसको संपूर्णक कोण बोल दिया जाएगा। तो x डिग्री और x डिग्री कितना हो जाएगा, 2x डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इधर 18 डिग्री किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2x डिग्री बराबर हो जाएगा 162 डिग्री। अब इसको 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा x डिग्री बराबर 81 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू, 81 डिग्री। ये छोटा कोण हुआ, छोटा कोण बराबर कितना हो गया, x डिग्री माने थे तो अब आ गया वो 81 डिग्री। अब छोटा कोण कितना आ गया, 81 डिग्री। अब उसके बाद लिख देते हैं बड़ा कोण बराबर माने थे x डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो x के मान कितना माने थे, तो x के मान माने थे हम लोग 81 आया है प्लस 18। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 99 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बाबू, 99 डिग्री आपका आंसर आएगा। और दोनों को जोड़ देते हैं, क्या दोनों को जोड़ देते हैं, 81 18 81 99 का, तो आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में आपका ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, इसके बाद वाले क्लास में इस
इसको हम पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतने अब पूरा अपना तैयारी में लग जाइए। कहा है कि अब नज़दीक आ गया है अपना पेपर एकदम फोड़ के आना है। वहाँ पे एक भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए। बहुत आपको सवाल का जवाब कम देना है, बहुत अच्छे ढंग से देना है, याद रखिएगा। नहीं तो आप क्या कहिएगा कि चलिए छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। जो भी देखे होंगे, जिनका भी इंटरव्यू देखे होंगे, कि मोबाइल तो चलाते होंगे तो इंटरव्यू भी वहाँ पर आता होगा कुछ रील्स में, तो बहुत क्या होता है कि वहाँ पे इतने ऐसे धुरंधर वहाँ पे पहुँचते हैं ना, जो एकदम रात भर अपना क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग भी अपना तैयारी में लग जाए, क्योंकि पेपर आने वाला है बहुत जल्द अब, और उनका डेट एकदम फिक्स होता है। पेपर का डेट एकदम फिक्स होता है और अब जल्द जैसे आपका फॉर्म भराएगा दिसंबर में, पता लग जाएगा कि कब पेपर होने वाला है। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको एकदम पेपर तक आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम इसको पूरा समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।